क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस। दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान, जिसका विषय है ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस थ्रेट। विश्व उष्णायन एक गंभीर संकट। ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल टू राइज ड्रामेटिकली। विश्व उष्णायन के कारण समुद्र तल में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कैसे सी लेवल बढ़ेगा, ये कैसे बढ़ता है ग्लेशियर की वजह से। जब ग्लेशियर पिघल जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जब अर्थ बहुत ज़्यादा गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर इज मेल्टेड एंड देन सी लेवल राइजेज। इन मैनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड। बहुत सारी जगहों पे, कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जलमग्न हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जैसे कोस्टल एरियाज जहाँ पर बाढ़ आ चुकी है बहुत जगह, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और ये कोस्टल एरियाज वो होते हैं जो कि हमारे समुंदर से मिले हुए इलाके, समुंदर से मिली हुई जगह या ज़मीन और पानी से मिलने वाली जगह को हम कहते हैं कोस्टल एरियाज। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है और ये कोस्टल एरियाज हैं। जो ब्लू पार्ट आप देख सकते हैं, ये कोस्टल एरियाज हैं। ये दोनों, ये ज़मीन है, ये लैंड है, पीस ऑफ लैंड एंड वाटर, वेयर पीस ऑफ लैंड एंड वाटर मीट्स इज नोन एज कोस्टल एरियाज। जैसे ये सब कोस्टल एरियाज का पार्ट है। तो ये कोस्टल एरियाज है और ये देख सकते हैं आप, यहाँ बाढ़ आ चुकी है। तो ये किसकी वजह से? ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑफ रेनफॉल पैटर्न, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। विश्व उष्णायन के विस्तृत प्रभाव वर्षा, प्रतिरूप, कृषि, वन, पौधे तथा जंतुओं पर हो सकते हैं। तो जैसे कि इन सब का असर हो सकता है हमारी एग्रीकल्चर पर, खेती पर, हमारे इंडिया में, ख़ास तौर पे एशिया में फॉरेस्ट, जंगलों पर और जानवरों पर। इन सब चीज़ों का असर, ग्लोबल वार्मिंग का इन सब चीज़ों पर असर होता है। और ये सब चीज़ें आप सोच सकते हैं कितनी ज़रूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एग्रीकल्चर, जिससे हमें वीट, गेहूँ, चावल वगैरह मिलते हैं, जो कि हमारी रोज़मर्रा की नीड है। और फॉरेस्ट, जंगल, जहाँ पर हम जानवर रहते हैं, और ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और रेनफॉल पैटर्न में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। रेनफॉल पैटर्न यानी बारिश जैसे हमारी होती है, इसका टाइम है बारिश का, ज़्यादातर ये होती है शॉर्ट लॉन्ग रेंज, जो होती है जून टू सितंबर। 75% ऑफ इंडियन एनुअल रेनफॉल जो होती है जून टू सितंबर। मगर जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये दिसंबर में भी हो जाती है, जनवरी में भी हो जाती है, और कभी कभी अप्रैल में भी हो जाती है। तो ये सब किस चीज़ के कारण है? ग्लोबल वार्मिंग का। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन रीजन विच आर थ्रेटन्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया। जो ज़्यादातर जो लोग रहते हैं कई स्थानों, विश्व उष्णायन के विस्तृत प्रभाव वर्षा, प्रतिरूप, कृषि, वन, पौधे तथा जंतुओं पर हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो विश्व उष्णायन से आशंकित हैं, रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एशिया में हैं। जो सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग जिन पर अफेक्ट पड़ रहा है वो किस में? एशिया में। एशिया एक कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट है इंडिया। एशिया के अंदर प्रेजेंट है इंडिया, जो कि एक कंट्री है। और इंडिया में प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश। इंडिया में, तो इंडिया में हम रहते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क हम पे पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग में। जो इस जगह रह रहे हैं एशिया के अंदर, एशिया में इंडिया आ गया, इंडिया में यानी हम पर भी फ़र्क पड़ रहा है। अ रिसेंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट अस ओनली अ लिमिटेड टाइम टू कीप द ग्रीन हाउस गैसेज एट द प्रेजेंट लेवल। हाल ही में प्राप्त मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार पौधा घर गैसों को वातावरण स्तर तक रखने के लिए हमारे पास सीमित समय है। हमारे पास बस कुछ ही वक्त है जिससे हम ग्रीन हाउस गैसेस को एक लेवल पर बनाए रख सकते हैं।
जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया ग्रीन हाउस कैसी होती है, अगर आपको नहीं पता तो देख सकते हैं। अदरवाइज द टेम्परेचर में राइज बाय मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, अ लेवल कंसिडर्ड डेंजरस। अन्यथा शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री तक ताप में वृद्धि हो सकती है, जो संकटकारी स्तर है। 2 डिग्री अगर सेल्सियस बढ़ गया तो वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, अगर 2 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ गए तो। शताब्दी के यानी सेंचुरी को कहते हैं 10 साल। शताब्दी, तो फ्रेंड्स वो सॉरी शताब्दी को कहते हैं सेंचुरी। सेंचुरी और शताब्दी का मतलब होता है 100 ईयर्स। और डिकेड को कहते हैं 10 साल। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन सो डू नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशनल वीडियो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।